अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। देसी मुंडे की सोलो पॉडकास्ट मशहूद को और अक्षय भाई को मिस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे सीबीडीसीज के ऊपर बात करना चाहता हूँ। सीबीडीसीज है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सीबीडीसीज हैं क्या? बेसिकली सीबीडीसीज जो हैं वो समझ लो जैसे आपकी जेब में अभी कैश है, पैसा है, इसी को अगर मैं डिजिटल कर दूँ, मतलब इसी पैसे को अगर मैं वॉलेट्स के थ्रू आपके इंडिविजुअल वॉलेट्स देके ऑनलाइन आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में या आपके पास ख़ासतौर पे आपके मोबाइल में अगर मैं उसके अंदर डिजिटली करेंसी आपको दूं, जैसे आपके डेबिट कार्ड में होती है, जैसे आप अपना बैंक अकाउंट लॉगिन करते हैं तो आपको नंबर नज़र आते हैं स्क्रीन के ऊपर। वो कैश तो आपके हाथ में नहीं होता ना, वो मालियत आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन वो नंबर नज़र आ रहे होते हैं आपको स्क्रीन के अंदर। यही सीबीडीसीज हैं कि आपको एक तरह के नंबर नज़र आ रहे होंगे, आपके हाथ में कैश नहीं होगा। और सीबीडीसी से बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो रोल आउट करना शुरू कर रही हैं। सीबीडीसी के जो पायलट टेस्ट हैं, मतलब लॉन्च से पहले चाइना, इंडिया, यूके, यूएसए, ये सब कंट्रीज कर रही हैं जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है। नाइजीरिया ने सीबीडीसी लॉन्च कर दिया है। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि अगर आप डेवलपिंग वर्ल्ड में बैठे हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, इधर उधर मिडल ईस्ट, कहीं पे अगर आप बैठे हो डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर, इवन वेस्टर्न में डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर, ये मत समझो साउथ अमेरिका में हो आप कि आप सीबीडीसीज के लॉन्च से बहुत दूर हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप ज़्यादा करीब हो। डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर कंट्रोल की ज़्यादा ज़रूरत है वेस्टर्न वर्ल्ड को, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको। अभी किस तरह करेंगे देखें, सीबीडीसीज हैं प्रोग्रामेबल करेंसीज। उसको प्रोग्राम किया जाता है। जब भी किसी चीज़ को प्रोग्राम किया जाता है तो उसको कंट्रोल में प्रोग्राम किया जाता है, और उसके प्रोग्राम में मतलब उसकी जो स्पेंडिंग है उस पर कंट्रोल होता है। इस वक्त आपकी जेब में जो कैश है, घर से बाहर निकलो, जाओ एक कप कॉफ़ी पी लो, जाओ जो खरीदना है खरीद लो, जाओ जहाँ स्पेंड करना है कर दो, प्लेन का टिकट ले लो कैश पे, और जाओ जहाँ ट्रैवल करना है कर लो, जो होटल बुक करना है कर लो, जहाँ रुकना है रुक जाओ, जो गाड़ी रेंट करके जहाँ जाना है चले जाओ। कैश तुम्हारे हाथ में है, किसी को मालूम नहीं है तुमने क्या किया है। कैश तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे पास एक फ्रीडम है, एक लिबर्टी है, एक जमहूरी लिबर्टी है तुम्हारे पास। सीबीडीसी से ख़त्म हो जाएगी। वो कैसे ख़त्म होगी मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो सबसे बड़ा मसला अभी क्या हम फेस कर रहे हैं रिसेशन में, इन्फ्लेशन। फेड्स हमें क्या कह रहा है, 2% इन्फ्लेशन होनी चाहिए, ये इनका टारगेट है। इन्फ्लेशन को कम करने का इनका टारगेट है। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ये लोग जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, लोग उससे खुश नहीं है, बिजनेसेस नीचे जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों के कारोबार अफेक्ट हो रहे हैं। तो अब ये लोग बोलेंगे आगे आने वाले वक्त में कि इन्फ्लेशन को काबू करने का एक तरीका है। इन्फ्लेशन की जड़ क्या होती है? इन्फ्लेशन की जड़ होती है जब ये लोग बहुत सारा पैसा छाप देते हैं। 2020 के लॉकडाउन के बाद जब चीज़ें ओपन हुई हैं तो उस वक्त इन्होंने बहुत सारा पैसा छापा, स्टिमुलस चेक दिए, लोगों के हाथ में बहुत पैसा आया, मनी बहुत फ्लो हुई। 40% ऑफ ऑल द यूएस डॉलर दैट इज प्रिंटेड इज एक्चुअली प्रिंटेड इन द ईयर 2021 आफ्टर द लॉकडाउन एंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ठीक है, तो इसकी वजह से लोगों के हाथ में बहुत पैसा आया, लोगों की बाइंग पावर बढ़ी, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ गई, बहुत सारे लोग हायर हो गए, बहुत सारे लोगों के पास रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने को, गाड़ियों में इन्वेस्ट करने को, बस बहुत पैसा आ गया लोगों के पास, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई, क्योंकि चीज़ें लिमिटेड थी। चाइना की अगर आपको याद है कि सप्लाई जो है वो बड़ी मुश्किल से हो रही थी चीज़ों की, और जो शिप फ्रेट चार्जेस बहुत हाई हो गए थे क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी, कंज्यूमरिज्म बढ़ गई थी। लोग घर बैठे हुए स्टिमुलस चेक लोगों को मिल रहे हैं, काम ना करके लोग मंड के ऑर्डर कर रहे हैं, अमेजोन इधर उधर वगैरह से चीज़ें जमा करे जा रहे हैं चीज़ें। मॉर्टगेज में लोग जो है वो ले रहे हैं प्रॉपर्टीज़ क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, तो बड़ी पंप हुई मार्केट। सीबीडीसीज क्या करेगा? सीबीडीसीज लिमिट कर देगा। सबसे पहले नंबर 1 चीज़ जो ये करेगा, स्पेंडिंग लिमिट कर देगा कि आपको अगर ये पैसे मिले हैं तो 10% आपने स्पेंड करने हैं। अब इससे क्या होगा? अगर आपको मैं स्पेंडिंग लिमिट लगा दूं, मैं आपको अगर $1000 दूं, $1000 दूं, 1000 दिरहम दूं, 1000 यूरोस दूं, और आपको बोलूं कि आपने इसमें से 30% मतलब 300 यूरोस तो स्पेंड करने ही करने हैं, अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपके पैसे रिवोक कर लूँगा, तो फिर आपको मजबूरन स्पेंड करने पड़ेंगे। आप सेव नहीं करोगे। अगर आप सेव नहीं करोगे तो आप इन्वेस्ट कैसे करोगे? याद रखो, एसेट्स को बिल्ड करने की जो बेस है वो सेविंग से होती है। जब आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है, उसके बाद आप बिल्स देते हो, रेंट देते हो, राशन पूरा करते हो, बच्चों की फीस देते हो, सब करते हो, तो जो आपके पास ₹2 बच जाते हैं ना पीछे, उसके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो, कहीं पे इन्वेस्ट करके किस्तों पे कुछ ले लेते हो, क्रिप्टो में, स्टॉक्स में लगाते हो, वहां से आपकी एसेट बिल्डिंग जर्नी स्टार्ट होती है। वहां आप अपने सोशल स्टेटस और क्लास को तोड़ के ऊपर, सेविंग इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। सेविंग का मतलब अब ये नहीं है कि बहुत बड़े कैश के ऊपर बैठे रहो पागलों की तरह, उसको स्पेंड मत करो। सेविंग का मतलब है कि आप एक हद तक पैसे जमा करो, उसके बाद उसको इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने के लिए कुछ होगा तो इन्वेस्ट करोगे ना।
CBDCs आपके पास कुछ छोड़ेगा ही नहीं, आपको ये लोग अपने रहमो करम पे छोड़ देंगे। प्रॉपर्टी ओनरशिप लोगों की कम होती चली जाएगी। ये लोग प्रॉपर्टी ओनरशिप ख़त्म करना चाहते हैं। ये चाहते नहीं है कि आम इंसान के पास एक प्रॉपर्टी ओनरशिप हो। ये चाहते हैं आम इंसान स्टेट से सिर्फ चीज़ें रेंट पे लेके इस्तेमाल करे, अपनी ज़िंदगी में मरे और दफ़ा हो जाए। ये इनका एम और गोल है। हम इंसान इनके लिए एक बैटरीज की तरह हैं। और इनके का मतलब मेरा दुनिया के जो इलीट्स हैं, जो बैंकर्स हैं, दुनिया का निज़ाम जो चला रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनके लिए हम लोगों ने उनको अमीर से अमीरतर बनाना है और हम लोगों ने फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहना है। हम लोगों को पुअर रखने का या रिच रखने का या मिडिल क्लास रखने का इनका गोल नहीं है। इनका गोल है हमें डिपेंडेंट रखने का। उसके लिए अगर हम लोगों को ये लोग हमारे मनी स्पेंडिंग को भी डोमिनेट करने लग जाए कि हाउ वी स्पेंड मनी एंड हाउ वी एलोकेट मनी, ऑफ कोर्स दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल। तो CBDC सबसे पहले ये चीज करेगा। नंबर 2, ESG एजेंडा, इकोनॉमिक फ्रेंडली, कि भाई कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है। अगर आप इलेक्ट्रिक कार नहीं चलाओगे और अगर आप गैसोलीन कार चलाओगे तो आप कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे हो। अब क्योंकि आप कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे हो तो हम आपको CBDCs यूज़ नहीं करने देंगे। जब आप जाओगे अपनी ब्रेड लेने के लिए दुकान पे तो आपका जो वॉलेट है जिसके थ्रू आप CBDC यूज़ करोगे वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, बिकॉज दिस मंथ यू हैड सो मच कार्बन फुटप्रिंट बिकॉज यू आर ड्राइविंग अ गैसोलीन कार। वी वॉन्ट यू टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिक कार, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास आपका कंट्रोल हो ट्रांसपोर्टेशन का भी। जब हमारा दिल चाहे हम आपकी इलेक्ट्रिक कार को ऑफ कर दें, ऑन कर दें, हम उसको ट्रैक करें, आप कहाँ कर रहे हैं, किसके साथ हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आपके प्लान्स हैं, आपकी गाड़ी में क्या सामान है, आपकी गाड़ी में कितना वेट है, मतलब कितने लोग हैं, आप कितना ऑफन ट्रैवल करते हो, आप कहाँ जाते हो, वहाँ पे किस किस्म के लोग होते हैं, वो क्या नेबरहुड है। कंप्लीटली अगर आपकी गाड़ी में एक ट्रैकर लगा हो जिसका डेटा लोगों को जा रहा हो, आप पूरे नंगे हो अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर, आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है। तो ये आप याद रखो। तो नंबर 2, ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल से भी पास ऑन हो रहा है। ये बातें मैं आज कर रहा हूँ, ये बातें बड़ी दूर नज़र आ रही होंगी आपको कि यार ये तो हमारी ज़िंदगी में होने वाला ही नहीं है। भाई बड़ी तेज़ी से चीज़ें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। 1995 के अंदर किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम लोग अपनी सारी चीज़ें जो ऑर्डर करेंगे, ख़ासतौर पे डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर, वो सब ऑनलाइन करेंगे। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे पास डेबिट कार्ड हर बंदे की जेब में होगा। हमने सोचा भी नहीं था कि सेल फ़ोन के बगैर हम ज़िंदगी को इमेजिन भी नहीं कर सकेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक के बगैर लाइफ हम इमेजिन भी नहीं कर सकेंगे। आज मुझे बताओ, तुम आज 2 दिन सेल फोन के बगैर जी के दिखाओ, 1 हफ्ता सेल फोन के बगैर जी के दिखाओ। मैं एक इंसान से नहीं मिलता इस दुनिया के अंदर जिसके पास फोन ना हो, चाहे मैं किसी भी मुल्क में हूं, दुनिया के किसी रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में, मुझे कोई इंसान की जेब नजर नहीं आती जिसके अंदर एक स्मार्टफोन ना हो। एनालॉग बकवास फोन की बात नहीं कर रहा मैं, स्मार्टफोन की बात कर रहा हूं, बच्चे के हाथ में। तो गाइज, CBDCs की अडॉप्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। जब मैं और आप, दुनिया का हर एक चलता हुआ फर्द टीके लगा के घूम सकता है ना, वो भी 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार, तो CBDCs का वॉलेट हर बंदे के लिए एक्सेप्ट करना इज नो बिग प्रॉब्लम। ख़ास तौर पे अगर इस किस्म की चीज़ रिसेशन के टाइम पे दी जाए। वीडियो बड़ी लंबी हो गई है यार, आई होप ये वीडियो आपको बोर नहीं करती, क्योंकि देखें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। स्पेंडिंग विल बी ऑथराइज्ड बेस्ड ऑन योर बिहेवियर। जो आपका बिहेवियर होगा उससे आप स्पेंड करोगे। एक्सपायरी डेट होगी आपकी स्पेंडिंग पे। मैंने आपको $100,000 दिए हैं, you have to spend it during 2 years. So there is no concept of you saving money. There is no concept of you taking money somewhere else जहाँ पे मैं नहीं चाहता आप पैसा लेके जाओ। ये गेम है CBDCs का। No savings, no assets, against democracy, liberty नहीं है, freedom नहीं है, financial strength नहीं है। ये है CBDCs का प्लान, ये है पूरे का पूरा प्लान। इसके अलावा और भी बढ़ के चीज़ें मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा यहाँ पे, मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाह रहा इतनी डूम एंड ग्लूम सिनेरियो के साथ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास इससे क्या वे आउट है अपने बच्चों के लिए। आपके पास एक ही वे आउट है, और वो है कि आप खुद मुख्तार वैल्यू नेटवर्क सिस्टम, जिसका नाम है बिटकॉइन, उसको आप ओन करके रखें। हार्डवेयर वॉलेट ख़रीद लो यार, बिटकॉइन को ओन करो और अपने बच्चों के लिए रखो। खुद स्पेंड करने का नहीं सोचो, भूल जाओ कि तुम बिटकॉइन से फ़ायदा उठाओगे। अगर वाकई में कुछ करना चाहते हो, अगर वाकई में खुद गर्ज इंसान नहीं हो। बड़े लोग खुद गर्ज होते हैं, लोग तो अपने बच्चों को कुर्बान कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने गाड़ी लेनी थी या कोई काम करना था। तो आई एम नॉट टॉकिंग टू दोज काइंड ऑफ स्टूपिड मैन या दोज काइंड ऑफ स्टूपिड पीपल, ठीक है। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो लोग कुछ बिल्ड करना चाहते हैं,
फ़िक्र रखते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, सोचते हैं, अपने इर्द गिर्द अपने लोगों के बारे में सोचते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, तो मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ। तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि ज़रूर अपने बच्चों के लिए ये छोड़ के जाओ, ताकि जब उन पे ऐसी चीज़ें मुसल्लत हों तो उनके पास शायद ये दरवाज़ा हो बिटकॉइन का, जिसके थ्रू वो कुछ फाइनेंशियल लिबर्टी, फ्रीडम रखते हों, कहीं पे कुछ स्पेंड करने की, इन्वेस्ट करने की, बनाने की, अपनी सोशल स्टेटस को या मेंटेन करने की, या तोड़ के ऊपर जाने की। तो यहाँ पे मैं इसको एंड करूँगा एंड अपने रैंट को एंड करूँगा। मेरे ख्याल से 10 मिनट से ऊपर ये वीडियो हो गई है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आप लोग लेजर वॉलेट खरीदना चाहते हो, जो कि हार्डवेयर कोल्ड स्टोरेज वॉलेट होता है, जो आप एंडलेस टाइम तक रख सकते हो और अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकते हो कि ये लो बेटा लेजर वॉलेट मेरी तरफ से, मैं जा रहा हूँ, और आप चले जाओ दुनिया से और आपके बच्चों के पास वो हो और उसमें हो एक बिटकॉइन जो उस वक्त $5 लाख का हो और आपके बच्चे उस $5 लाख से कोई कारोबार स्टार्ट कर लें। मैं कहता हूँ एक छोटी सी दुकान लगा लें, मैं कहता हूँ कि कुछ भी कर लें, छोटा सा प्रॉपर्टी बुक कर लें। तो जनरेशनल वेल्थ छोड़ के जाने के लिए लिंक नीचे है, लेजर वॉलेट का जो ऑफिशियल लिंक है, क्योंकि बहुत 2 नंबर वॉलेट आपको मिलेंगे इस वीडियो के नीचे लिंक में है, तो वहाँ से बाय करना है करो, जहाँ और से बाय करना है करो, आई डोंट माइंड। लेकिन सोचो, CBDCs के ऊपर रिसर्च करो। एटलीस्ट जो हथकड़ियाँ लग रही हैं, जो इनएविटेबल, मैं इसको बोलूँगा क्योंकि शायद मुझे भी यूज़ करनी पड़े CBDCs, हाउ विल आई नॉट। जब आज तक मैंने सब चीज़ों से कंप्लाई किया है तो मैं CBDC से क्यों नहीं करूँगा, तो मुझे भी यूज़ करनी पड़े। बट द थिंग इज़ कि एटलीस्ट मुझे मालूम होना चाहिए उन हथकड़ियों का जो मुझे लगेंगी। तो यहाँ पे मैं एंड करूँगा नोट, एंड थैंक यू सो मच। और अपना ख्याल रखो, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखो। मशहूद एंड अक्षय हम लोग CBDCs पे डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, बाय, खुदा हाफिज़।